नमस्कार, वेलकम माय चैनल। मैं धर्म से जुड़े विद मधु। और हैप्पी शिवरात्रि सब लोगों को। आई होप सब ने अच्छे से सुबह वाली पूजा कर ली होगी और शाम की पूजा आप करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे मेन जो होता है पूजा वो प्रदोष काल में ही होता है, उसी का हमें फल मिलता है। तो उनकी पूजा आप प्रदोष काल में ही करें तो हमें उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। जैसे हमारी पूजा जो होती है वो पूर्ण होती है, हमारे जो व्रत होते हैं उसका हमें फल मिलता है। और अगली सुबह आप लोग ब्राह्मण को दान ज़रूर देंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और पूजा करने के बाद आप लोग मन बिल्कुल शांत रखेंगे, है ना। और उसके पश्चात कम से कम 10 मिनट बिल्कुल शांत रहना है। कोई भी ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करना है जिससे हम जो पूजा कर रहे हैं, जो हम एनर्जी ले रहे हैं, वो हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाए। तो पूजा करने के बाद आप अपने बच्चों को आशीर्वाद देंगे और आपसे जो बड़े होंगे उनसे आप आशीर्वाद लेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको करने से हमें बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलती है। आप करके देखिए, अच्छा लगता है। तो नॉर्मली जैसे सब लोग करते हैं वैसे करिएगा। सबकी अपनी अपनी थोड़ी चॉइस भी होती है ना। एक आदमी बोले उसके अनुसार हर कोई करे, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं, जो सही है, उनको करना चाहिए, ठीक है। चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसी खास चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो हमारे घर में आप किस दिशा में रखते हैं तो हमें उसकी एनर्जी मिलती है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे। तो पहले जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था अग्नि कोण के से संबंधित जो चीज़ें थी, तो मैंने आपको बताया था कि जिसकी भी तासरी गर्म होंगी वो आप दक्षिण दिशा की वाल पर या फिर दक्षिण और पूर्व की दिशा के जो कोण होते हैं उस तरफ आप रखेंगे। तो चलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि हमारी जो श्रृंगार की जो चीज़ें होती हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गिनती नहीं है ना। तो सबसे जो मेन चीज़ें जो होती है वो हमारे सुहाग की जो प्रतीक होते हैं, उनको आप बिल्कुल आपका जो कमरा है, आपका जो बेडरूम है जिसको मास्टर रूम बोलते हैं, तो उस रूम में आप ध्यान दें कि आपका पूर्व और ईशान को ना, अगर वैसे जगह खाली है तो आप वहीं पे रखें, ठीक है। आप भूल कर भी, ठीक है, आप भूल कर भी पश्चिम और उत्तर उत्तर का जो कॉर्नर होता है उस पर आप नहीं रखेंगे, ठीक है। पश्चिम और उत्तर दिशा का बीच का जो कोना होता है उस पर हम अपनी श्रृंगार की सामग्री, सुहाग के प्रतीक जो होते हैं वहाँ पर आपको नहीं रखनी है। क्यों नहीं रखनी है मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि इस दिशा में उन लड़कियों को सोना चाहिए जिनकी शादी होने वाली है, या फिर उन लड़कों को सोना चाहिए जिनकी शादी होने वाली है। जैसे वो जो कोना जो होता है ना, वो जाने की दिशा होती है, वो हमसे दूर जाने की दिशा होती है, वो हमारे घर में टिकती नहीं है, ठीक है। एक बार और मैंने बताया था कि आपका कोई बिजनेस है, कोई दुकान है, तो कोई चीज़ें जो परचेज सेल करने वाली है तो आप उस कौन पर रखेंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो उसके सीधे आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मतलब जितनी जो चीज़ें होती है जो हमारे लाइफ टाइम रहे, ठीक है, जो चीज़ें हमारे पास रहे, हमारे पास लाइफ टाइम रहे, उन चीज़ों को आप उस दिशा में, उस कॉर्नर पर नहीं रखेंगे, ठीक है। तो अब आप कहाँ रखें, तो सबसे बेस्ट जगह है या तो आप पूर्व दिशा की तरफ रखें, और नहीं तो उत्तर और पूर्व दिशा का जो ईशान कोना है वहाँ पर रखना है, ठीक है। तो भूल कर भी उस चीज़ों को जो आप लाइफ टाइम रखना चाहती हैं, जो आपके साथ रहना चाहती है, आप उससे जुड़े रहना चाहते हैं, तो उस चीज़ को आप कभी भी उत्तर और पश्चिम दिशा के कॉर्नर पर नहीं रखेंगे, ठीक है। ये अच्छे परिणाम नहीं देंगे हमारे लिए, ठीक है। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। अगर आपके पास ऐसा कुछ व्यवस्था बना हुआ है, अगर आप वहीं पर रख रही हैं तो आप जितनी जल्दी हो सके वहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। आप पूर्व दिशा की दीवार पर रखिए या फिर उत्तर दिशा की दीवार पर, लेकिन कॉर्नर पे आप नहीं रखेंगे, ठीक है। तो और वो जो भी आपकी चीज़ें सामग्री है वहाँ पर, ठीक है, आपकी जो चीज़ें हैं सामग्री हैं वहाँ पर आप पीले रंग का जो वॉलपेपर हो या फिर पीले रंग का जो चुन्नी होता है, पीले रंग का कोई भी कपड़ा ऐसा होता है वहाँ पे आप ज़रूर रखेंगे। किसी भी मेथड से आप रखें पर रखिए ज़रूर, ये शुभ फलदायी होता है, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए हमारे घर का जो डस्टबिन होता है, ठीक है, हमारी जो ऐसी चीज़ें जो हम चाहते हैं कि ये हमारे घर से जल्द निकल जाए, जैसे मैंने बताया था कि गेस्ट रूम हमारा उस दिशा में होना चाहिए, तो डस्टबिन हो गई या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हम चाहते हैं कि बस जितनी जल्दी हो सके ये हट जाए, तो आप उस दिशा में रखना शुरू कर दीजिए, उसके रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे। लेकिन उस चीज़ों को आप बिल्कुल भी ना रखिए जिसके आप लाइफ टाइम अपने पास रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ध्यान देने पर पता चलता है कि हाँ हमसे गलती हो रही थी। तो अब आप जान गए हैं तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिए। तो ये गलती हो रही है, अगर गलती हो रही है तो आप इसका सुधार लीजिए, ठीक है।
उसी तरह मैंने बताया था कि आप पूर्व और ईशान कोण में, ठीक है, पूर्व और ईशान कोण और उत्तर किन जो होता है ना, और उस दिशा में आप कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखेंगे, ठीक है। ज्वलनशील पदार्थ मतलब ऑयल हो गया, ठीक है ना, ऑयल होता है, तेल होता है जिसमें बहुत सारी केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स हो गए, और जो हमारी माचिस होती है, लाइटर्स होती है, तो ये कभी भी आप पूर्व और उत्तर दिशा के कॉर्नर पर नहीं रखेंगे। इससे क्या होता है कि पूर्व दिशा जो होता है वो ठंडी चीज़ें होती हैं, और वो जो हमारा जो लाइटर हो गया वो भी जितनी है अग्नि है, तो अग्नि और क्या होगा, ठंडी जो मिलेंगे उसकी शक्तियों का जाहिर सी बात है ह्रास होगा, तो हमारे लिए शुभ फलदायी नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह आप उत्तर दिशा में और पूर्व दिशा में कोई भी ऐसी गंदगी जो चीज़ें होती है, गंदी चीज़ें होती हैं, इस तरह की चीज़ें आप नहीं रखें। जितना जल्दी हो सके वहाँ से आप हटा दीजिए, उनका स्थान परिवर्तन कर दीजिए, और नहीं तो फिर आप जितनी हो सके मतलब उस जगह को खाली कर दीजिए। खाली करके वहाँ पर कम से कम भगवान की एक फ़ोटो ज़रूर लगा दीजिए, ठीक है। कम से कम भगवान की जो फ़ोटो होती है वो ज़रूर लगा दीजिए। और देखिए दिशा से क्या होता है, दिशा जैसे प्लस माइनस जब चीज़ें होती है, जब बैलेंस हो करके हमें उसका सही रिजल्ट्स मिलता है, ठीक है। लेकिन जब वही प्लस माइनस का इधर उधर हो जाता है तो उसके रिजल्ट्स हमें उल्टे पुल्टे मिलने लगते हैं। जैसे आप लोगों ने मैथ बनाया होगा, तो मैथ में जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तब ऊपर अगर कोई प्लस होता है, नीचे आते आते कैलकुलेशन करते करते गलती से अगर हमारा माइनस रह जाता है, हम ऊपर से ऐसे क्रॉस करना भूल जाते हैं, तो उसके रिजल्ट्स हमें कुछ और मिलता है, फिर हम परेशान हो जाते हैं हमारे मैथ का आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो कुछ ऐसा ही होता है, ये सूक्ष्म चीज़ें होती हैं, इनको थोड़ा समझना होता है। अगर आप समझ जाएंगे, आप करेंगे, तो आपको इसका अनुभव ज़रूर मिलेगा। चलिए, तो इतनी सारी बातें हो गई। अब देखिए, अब अमावस्या भी आ रही है, तो अमावस्या पर आप पितरों का दान निकालना मत भूलिएगा। इसे आप करके देखिए, ठीक है। मैं करीबन साल भर से कर रही हूँ, तो मुझे इसका अनुभव है, इसलिए मैं आपको इस चीज़ के लिए फोर्स कर रही हूँ। आप अमावस्या को मत भूलिएगा। पूर्णमासी आप भूल सकते हैं, लेकिन अमावस्या आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अमावस्या जो होते हैं ना, हमारे अपने जो हमारे घर के जो कुल खानदान का जो होते हैं, ये उनके लिए बने होते हैं। तो मैंने 2-3 इस पर वीडियो बना रखी है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरी वीडियोस देखिए, मेरे शुरू के सेशन में आपको मिल जाएंगे। तो अमावस्या पर आप जितनी हो सके आप दान करें। अगर आप कच्चे अनाज का दान कर रहे हैं तो कच्चे अनाज का दान करें, और नहीं तो आप पैसों का दान कर सकते हैं। और कल भी होगा, तो ब्राह्मण को सीधा ज़रूर देंगे। ब्राह्मण को सीधा दिए बगैर हमारा जो व्रत होता है वो पूर्ण फलदायी नहीं होता है, ठीक है। एक खुराक, जैसा शास्त्रों में नियम है कि एक खुराक ब्राह्मण भोजन देना चाहिए, जो हम एक दिन जो हम खाते हैं, ठीक है, और हम उस दिन व्रत रहेंगे, हम खाएंगे नहीं, तो हमारा जो हिस्से का जो चीज़ होगा वो हम दान कर देंगे, तो इससे हमें अच्छे परिणाम मिलता है। करके देखिए, अच्छा लगता है। और बच्चों से भी आप शाम के समय पूजा अर्चना, अगर आप आरती कर रही हैं तो बच्चों को साथ में ज़रूर रखें। और जब घर में आरती हो तो बच्चों को बिल्कुल साथ में होना चाहिए। और संकल्प के लिए मैंने ऑडियो क्लिप भी दे रखी है, वीडियो भी दे रखी है। तो वीडियो साफ़ नहीं दिख रहा है, मैंने बहुत कोशिश की है, तो मेरा मोबाइल में भी उतने ऐप्स है नहीं और अवेलेबल भी नहीं है, और मुझे उतनी अच्छी जानकारी भी नहीं है, पर धीरे धीरे हो जाएगी। तो ऑडियो क्लिप है, अगर आप करने चाह रहे हैं तो ऑडियो क्लिप है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगा, और उसे आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। आप डाउनलोड कर करके जब आप पूजा करने जाएंगे, जब आप संकल्प शुरू करने जा रहे हैं, तो आप उस ऑडियो को खोल लीजिएगा, ऑन कर लीजिएगा, प्ले कर लीजिएगा, और उसके बाद जैसे जैसे हमारा ऑडियो चलेगा वैसे आप पीछे पीछे बोलिएगा। उसमें 2-3 चीज़ें होंगी जो आपको खुद बोलनी है, जैसे आपका नाम हो गया, आपका गोत्र हो गया, आपको पूरा नाम बोलना है, ठीक है। आप जो भी अपना नाम बोलेंगे वो पूरा नाम, जैसे टाइटल सहित आपको वो नाम बोलना है, और आपका जो जगह है जहाँ रहते हैं, ये 3 चीज़ें आपको स्वयं बोलनी होती हैं। बाकी जो चीज़ें होती हैं आप बस पीछे पीछे आप बोलते जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। संकल्प लेना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। अब मान लीजिए घर में और 2-3 लोग पूजा कर रहे हैं, ठीक है, होता है कभी ऐसा, हमारे घर में 2-3 लोग पूजा कर रहे हैं, तो जैसे जो बड़े होंगे अगर आप उनसे संकल्प लेवा लें तो ठीक है, और नहीं तो जगह पर आप संकल्प लेंगे तो उनकी कोई नहीं पे आप पीछे यहाँ से हाथ रख लेंगे, ठीक है। सब पूजा जब हम लोग करते हैं ना, तो जैसे पीछे हाथ रखते हैं ना, तो जैसे आप लोग हाथ रख लेंगे, इसे एक साथ सबका संकल्प हो जाएगा। बारी बारी से लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आपका संकल्प पूर्ण हो जाएगा। और दीपक ज़रूर जलाएंगे पूजा में। दीपक हमारा जो होता है साक्ष्य होता है, तो दीप जलाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, और जल कलश बैठाएंगे, कलश की पूजा करेंगे। तो विधि विधान से पूजा करिए, और नहीं तो सिंपल जैसे आपकी इच्छा, तो करके देखिए। तो ये इतनी छोटी सी जानकारी थी, आई होप सबको अच्छी लगी होगी। तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देंगे,
और धीरे धीरे हमसे लोग जुड़ रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है कि चलिए लोगों में धर्म के लिए कुछ तो भावना है, ठीक ना। तो सबके लिए हैप्पी शिवरात्रि, पर हमारे लिए थोड़ी सी डाउन हो गई, क्योंकि हमारे जो आए थे वो आज चले गए हैं मतलब ड्यूटी चले गए। तो 2-3 दिन रह के चले जाते हैं, महीना दिन में आते हैं, फिर चले जाते हैं ड्यूटी से। तो वो आज चले गए हैं, तो थोड़ा सा मन जो है ना। तो चलिए सबको राधे राधे। चलिए।